हाय एवरीवन। अब मेरे साथ हैं डॉक्टर शुभम कुमार, एफएमजी जनवरी 2024, स्कोर ऑफ 193। बहुत ही बढ़िया स्कोर, ऑसम रिजल्ट बच्चे, सुपर प्राउड ऑफ यू बेटा। कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। सर बहुत रिलीफ लग रहा है सर। एक तो सबसे पहले तो हाँ, मुझे लगता है सबसे पहली फीलिंग एफएमजी रिजल्ट देख के रिलीफ आती है। फिर हम सोचते यस हैं सर। कि यार इस बार लगभग 35,000 बच्चे बैठे हैं, उसमें से 7,000 पास हैं, तो 35,000 थोड़े ज़्यादा ही हैं, तो 20% पास रेट है। उसमें से आप पास यस हैं सर। और उसमें भी आप पास 193 मार्क्स से हैं। बहुत ही बढ़िया स्कोर है बेटा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू। पूरे परिवार में आई थिंक एक खुशी की लहर होगी आज। यस सर, सबसे ज़्यादा खुश तो पापा हैं मेरे। वो आज आज तब से वो सबको मिठाई दे रहे हैं। हमारी रह गई, कल कल मिलते हैं 2 बजे, अगर आप दिल्ली में हैं तो, नहीं तो आप जब भी दिल्ली आते हैं मिलना ज़रूर है। यस सर, ज़रूर सर। है ना? अच्छा, बच्चे इस बार के पेपर के बारे में थोड़ा-सा बताओ और अपनी तैयारी के बारे में थोड़ा बताओ। सर इस बार पेपर जैसे पहले क्या होता था कि वन लाइनर आता था, इस बार वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम थे। हुँ। अगर अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ़ रैपिड रिवीजन कर लें या फिर कुछ शॉर्ट कर लें तो नहीं होगा। आपको डिटेल में हर चीज़ पता होना चाहिए तभी होगा। पहले क्या होता था कि एफएमजी का लेवल थोड़ा कम होता था। अभी क्या है कि आपको नीट पीजी के लेवल के बराबर ही है एफएमजी का लेवल, इस बार जैसे पेपर लगा। बच्चे और अगर हम देखें तो इसमें ना, कोई जून कोई जून का शॉर्टकट पेपर नहीं ले भी, सकते हैं। हाँ, मैं कह रहा था बच्चे अगर हम ध्यान से देखें तो जून वाला पेपर भी ऐसा ही था। जून 23 वाला पेपर भी ऐसा ही था। यस सर, और इधर 2 ये साल वन से लाइनर बहुत पहले पेपर आया ऐसे ही हो करता रहा है। था। हाँ, वन लाइनर और ये जो आप देखते होंगे कई बार लोग कहते हैं एक ही चीज़ को बार-बार बोलते रहो, याद कर लो, वो वाला पैटर्न ना बहुत पुराना है। 2-1 साल से तो सर नीट इस पीजी एफएमजी में अभी कोई तो फ़र्क ही नहीं अगर रह गया। अभी तो सर अगर बेस क्लियर नहीं है तो नहीं होगा। आपको बेस क्लियर होना ही चाहिए तभी हो पाएगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि कोई कहीं है ही नहीं। वो आपको अगर कॉमन सेंस है और बेस क्लियर है तभी क्लियर होगा वो। और बच्चे पेपर 1, पेपर 2 कैसा था? पेपर 1 कैसा था? 2 कैसा था? पेपर 1 दे के लगा कि मतलब और भी ज़्यादा नंबर आ सकते थे, लेकिन पेपर 2 थोड़ा टफ लगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन बहुत क्लोज़-क्लोज़ थे पेपर 2 में। हुँ, पेपर उतना टफ नहीं था लेकिन ऑप्शन बहुत क्लोज़ थे। हुँ। और कोई ऐसे टीचर याद आ रहे हैं आज, डैम्स के कोई टीचर याद आ रहे हों या कोई लग रहा हो कि हाँ यार, इन लोगों ने बढ़िया पढ़ाया? सर सबसे पहले तो सर आपसे रेडियो मैंने पढ़ा ही है, और दीप्ति मैम तो हमेशा उनसे अच्छा तो कोई ऑप्स गायनी पढ़ा ही नहीं सकता है, ये तो कन्फर्म है। उनके नोट से ही सारे क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं था ऑप्स गायनी का। और ऑप्स गायनी स्कोरिंग तो होता ही है। और फिर तुषार मेहता सर का ऑर्थो, उसमें आपका एनाटॉमी भी क्लियर हो जाता है लगभग बहुत ज़्यादा। उनके जैसे वो पढ़ाते हैं और जैसे वो एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे नेक्स्ट पेशेंट प्लीज़ करके, तो वो बहुत अच्छा था। फिर पीएसएम के लिए कशिश ग्रोवर सर भी, उन्होंने भी मतलब उनका मैंने डीएफएक्स का क्लास ऑनलाइन, हुँ, उन्होंने भी हुँ। बहुत अच्छा पढ़ाया था। और वो अच्छा लगा जो हमारा रिवीजन का प्रोग्राम था डीएफएक्स, जो कि मतलब बाकी लोग ये तो 1-2 दिन में रिवाइज़ करते हैं, हमने थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिवाइज़ करते हैं एफएमजी के लिए। यस सर, जैसे उसमें ऑप्स का 1 दिन का क्लास था और गायनी का 1 दिन का क्लास था पूरा। और हुँ, दोनों क्लास लगभग 8 घंटे और एक 9 घंटे के लगभग था। और सबसे अच्छा है कि वो ऑनलाइन होता है, जिसमें आप बैठ के साथ में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हुँ। कि रिकॉर्ड करके डाल दिया, मतलब वो तो रहता ही है बाद में देखने के लिए, लेकिन वो कभी कंप्लीट नहीं होता है। अगर लाइव आप का ही मज़ा। ऑनलाइन नहीं। यस सर। और मैंने तो घर से ही प्रिपरेशन किया सारी, तो मैंने तो सारे ऑनलाइन ही किए हैं। डीएफएक्स ही मैंने जॉइन किया था और हुँ, ऑनलाइन मैंने किया। और सारे क्लास में भी बहुत मज़ा आता था, ऐसा लगता था कि सामने बैठ के ही क्लास हो रहा है। हुँ। पूरा वो जो क्लासरूम की जो मस्ती थी वो घर तक पहुँच जाती है वहाँ पे, फीलिंग आती है। यस सर। यस सर। बहुत। ऐसा और कहीं अवेलेबल नहीं है। हुँ। और बच्चे कुछ फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जो एफएमजी का अगली बार एग्ज़ाम लिखेंगे, कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? सबसे पहले तो सर एक कोर्स पहले ले लो और उस पे ही स्टिक करो। ऐसा नहीं है कि आधा इधर से किया, आधा इधर से किया, फिर कुछ कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले लगेगा कि कुछ कंप्लीट ही नहीं है। इसलिए मतलब एक सोर्स लो, उससे स्टिक करके रहो, हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। और हमेशा मतलब अभी तो थोड़ा टाइम है, तो अभी से ही रिवीजन के पीछे नहीं भागो, पहले आराम से सब कुछ क्लियर करते जाओ।
बेसिक सब क्लियर करते जाओ, और जैसे सब पढ़ा रहे हैं डेम्स में, आपके सारे बेसिक सब क्लियर हो ही जाएँगे। ऐसा नहीं, आप बस क्लास तो करो। लोग क्या करते हैं कि आधे इधर से करेंगे, आधे उधर से करेंगे और कंप्लीट कुछ होगा नहीं लास्ट में। और लास्ट में जो रिवीजन प्रोग्राम होता है वो सबसे मस्ट है करना। क्योंकि कितना भी पढ़ लो, लास्ट में अगर रिवीजन नहीं होगा तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो लास्ट में रिवीजन जो प्रोग्राम है वो ज़रूर से कर लेना, और बस पढ़ते रहो रोज़। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, आराम से 5 घंटे 4 घंटे डेली पढ़ो, हो जाएगा। और अगर कॉन्सेप्ट बनाओगे तो आखिर में मुश्किल नहीं होगी। और मेरा यहाँ पे एक सबमिशन है, मैं चाहता हूँ सभी बच्चे जो आज अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं 3rd ईयर में, 4th ईयर में, ऐसा ना सोचें कि एफएमजी का एग्ज़ाम खाली वन लाइनर आता है, ऐसा नहीं है। ये अच्छा खासा क्लिनिकल पेपर आता है, पेपर 2 ट्रिकी होता है, चॉइसेस नज़दीक होती हैं और जल्दी अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो फ़ायदा होता है। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, आज ना बाज़ार में बहुत सारे नेटफ्लिक्स के प्रकार के ऐप आ रहे हैं, जिसमें आप नेटफ्लिक्स की तरह, टीवी की तरह आप चैनल घुमाते रहेंगे, लेकिन आखिर में खत्म नहीं होगा। तो कोशिश करें कि लाइव, जैसा डॉक्टर शुभम ने बताया कि लाइव क्लास होती है, इस क्लास के साथ खत्म हो जाती है। तो कोशिश करें लाइव यस अटेंड कर सर। लें, उसको बाद के लिए ना टालें। बाद में टलने से वो रह ही जाती है चीज़, खत्म ही नहीं हो पाती है, अपने पास बहुत सारा बैकलोड क्रिएट हो जाता है। यस सर, सिलेबस तो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन लाइव क्लास अगर आप साथ में करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट है और जो ज़रूरी है सब वो इसमें कवर हो जाता है, मेन बात ये मेमोरी में आ जाता है, मेमोरी में आ जाता है ना? यस सर। अच्छा, बच्चे पेरेंट्स आस-पास हैं, उनको कांग्रेचुलेट कर दें, पापा हैं, मम्मी कोई हैं आस-पास तो? मम्मी-पापा तो हैं लेकिन उधर हैं, वो कहीं जा रहे हैं, असल में शादी में जा रहे हैं वो। अच्छा, चलिए आप मेरी तरफ से फिर आप कर दीजिए, या तो अगर एक बार हेलो कर ले तो दूर से ही हेलो कर देते हैं क्योंकि मुझे लगता है उनकी खुशी आपसे, मुझे लगता है 10 टाइम्स ज़्यादा होगी। पापा आइए। हेडफ़ोन मेरे ख़्याल से उनको एक बार देने पड़ेंगे शायद। हेलो सर बोलिए। मुबारक हो, बच्चा बहुत अच्छे स्कोर से पास हुआ है। अरे आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की मेहनत नहीं-नहीं, है। आशीर्वाद आपकी मेहनत है, बच्चा बहुत ही काबिल है, बहुत ही सुलझा हुआ बच्चा है और मुझे लगता है आगे जाके और भी सक्सेस पाएगा। चलिए सर, थैंक यू इसके लिए। लड़का आगे जाए हमारी इच्छा है। हाँ जी। सर पूरे परिवार को मेरी तरफ से बधाई हो और अब मिठाई का इंतज़ार जी सर। है ना? कांग्रेचुलेशंस। चल बच्चे, जब तू दिल्ली आता है तो मिलते हैं और बेस्ट ऑफ लक, आगे भी पढ़ना है। अगर इतने मुश्किल एग्ज़ाम में इतने अच्छे नंबर ला रहा है ना, तो आगे नीट पीजी में और भी अच्छा लाएगा, भूलियो मत। यस सर। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।